वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। पुराने नियम की पुस्तकों में हमने 180 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया और नए नियम में भी उतनी ही संख्या की कक्षा का सर्वेक्षण करेंगे। पिछले 13 कक्षाओं में मैंने आपको सुसमाचार का परिचय दिया था और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय में कुछ समय बिताया था। पिछले अध्ययन में हम यीशु मसीह के प्रथम आशीष वचन का अध्ययन किए थे, जो पहाड़ी उपदेश में से हमें मिलता है, और वो इस प्रकार है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा जो व्यवहार या आशीष वचन है वह इस प्रकार है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मित्र, इस सुंदर व्यवहार से यीशु का जो अर्थ था कि उस पहाड़ी के नीचे देखो, क्या आप उस खेदित लोगों को देखते हो? क्या आप उनके समाधान के भाग या उत्तर होना चाहते हो? यदि चाहते हो तो आप अपने आप में कभी खेदित नहीं होंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, धन्य हैं वे जो दुख उठाते हैं। पुराने नियम के सर्वेक्षण में जब हमने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा था, तब मैंने वहां पर बाइबल के 29 कारण को बताया था कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं। सो यही एक कारण है कि मैं और आप दुख उठाते हैं। यदि आपको ठेस न लगी हो, यदि आप कभी दुख नहीं उठाए हो, तो आप शांति लाने वाले सेवक नहीं बन सकते। यदि आप इसका अनुभव नहीं करेंगे तो आप कैसे शांति दिलाने वाले सेवक बन सकते हैं? सो यीशु कहता है कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। यहाँ पर जो अगली बात है, हम सीखते हैं कि यदि आप मन के दीन हैं तो आप शोकित होंगे। परमेश्वर ने मूसा, पतरस और मुझे व आपको कैसे सिखाया कि हम नहीं कर सकते। उसने उस असफलता के विषय में भी हमें सिखाया है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा असफल होना परमेश्वर का अच्छा औजार है, जिससे वह हमें बता सके कि हम मन के दीन हैं। जब आप समाधान व उत्तर के लिए भाग बनना चाहते हैं तो यह बहुत दर्दीला होता है, और आप जब असफल होते हैं तो वह बहुत कष्टदायक होता है। जब आप असफल हो जाते हैं तो आप शोक करते हैं, आप दुखी होते हैं, परंतु वह असफलता शायद परमेश्वर का तरीका हो सकता है कि वह आपको सिखा सके कि मन के दीन होने का क्या अर्थ है। अगला जो मनोवृत्ति या विचार है कि वह धन्य है वे जो नम्र हैं। पवित्र शास्त्र में जो नम्र का अर्थ है वो अलग प्रकार का है। यदि आप यूनानी व इब्रानी भाषा में इसके अर्थ को देखेंगे तो इसका अर्थ अलग है। यह अनुशासन में लाना है। जब यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र व मन में दीन हूँ। मित्र, इससे उसका क्या तात्पर्य था? जब यीशु कहते हैं कि मैं नम्र हूँ, तो उसका तात्पर्य यह है कि मैं हमेशा ऐसा ही कार्य करता हूँ जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं अपने पिता के लगाम को स्वीकार करता हूँ, उसके इच्छा व अनुशासन को स्वीकारता हूँ, और मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। चौथी जो मनोवृत्ति या विचार है वह है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये तीसरा व चौथा विचार एक साथ हैं, जो एक दूसरे की अगुवाई करते हैं। जब तरसूस का साउल जीवित यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला तो साउल नम्र नहीं था। वह मसीहों को मरवा रहा था, कलीसिया को सता रहा था, उजाड़ रहा था। फिर पौलुस अनेक स्थानों में हमें बताया कि यीशु के साथ उसकी भेंट कैसे हुई। जब वह यीशु से मिला तब यीशु ने उससे प्रश्न पूछा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मेरे विरुद्ध में
लगाम क्यों खींचता है? यह तेरे लिए कठिन है। जब साउल ने प्रश्न को सुना तब उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब साउल नम्र बना और एक महान प्रेरित बन गया। सो जब साउल नम्र बना तब उसका जो प्रथम प्रश्न था कि प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? दूसरे शब्दों में कहें कि क्या उचित है, वह अपनी पत्री में कहता है कि वह धर्म का भूखा व प्यासा है। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा है कि यदि आप नम्र हैं और धर्म के भूखे व प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। श्रोता मित्र, फिर जो अगला स्वभाव व मनोवृत्ति है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत शब्द का जो अर्थ है स्नेहमय या प्रेममय। धन्य है वे जो परमेश्वर के अगापे प्रेम से भरपूर होते हैं। यदि आप उस पहाड़ी के नीचे जाते हैं जहां लोग दुखित, पीड़ित व खेदित हैं, और यदि आप उनके साथ समाधान करते हैं, उनके समाधान के एक भाग हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम से भरपूर है। धर्म या धार्मिकता से परिपूर्ण होने का अर्थ है परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हो जाना। अगला विचार है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब वे लोग प्रेम करते हैं, जब वे पहाड़ के नीचे उस भीड़ के मध्य जाकर उनसे प्रेम रखते हैं, तो यह इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ आवश्यकता है, परंतु यह इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हैं। उनके मन व विचार शुद्ध हैं, और जैसे वे प्रेम करते हैं तो उनका हृदय पवित्र है। सो ऐसी स्थिति में लोग अवश्य आपको प्रश्न पूछेंगे। यदि आप किसी को 1000 रुपया देंगे तो वे आपको अवश्य पूछेंगे कि आप मुझे यह पैसा क्यों दे रहे हैं, इसे देने में आपका क्या तात्पर्य है। मित्र, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो लोग आपके उद्देश्य को अवश्य जानना चाहेंगे। प्रभु यीशु के चेले जो प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए हैं, धर्म के भूखे व प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें धार्मिकता से भर दिया है, जो उनके मन से शुद्ध उद्देश्य के द्वारा उचित प्रेम से प्रकट होता है। सो वे उन्हें उत्तर दे सकते हैं कि मसीह के प्रेम ने हमें भरपूर कर दिया है कि हम तुमसे प्रेम रख सकें। अगला स्वभाव या जो मनोवृत्ति है कि धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मित्र, मेल करने वाले का जो विषय यहाँ पर बताया गया है वह मेल मिलाप को दर्शाता है। मसीह के चेलों में जो अच्छा स्वभाव था वो मेल मिलाप का स्वभाव था। आज संसार में जो बड़ी समस्या है वह अलगाव का है। पवित्र शास्त्र के परिचय में हमने परमेश्वर व मनुष्य के अलगाव को देखा था। आदि समय में परमेश्वर व मनुष्य का मेल था, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होने का चुनाव किया। सो उसने अपना मार्ग लिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। फिर परमेश्वर जो पवित्र है, पापी मनुष्य के साथ मिलकर नहीं रह सकता था। सो जिस विशेष समस्या को पवित्र शास्त्र बताता है वह परमेश्वर व मनुष्य के बीच का अलगाव है, जो मेल मिलाप हो सकता है। यदि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता तो वह एक दूसरे से मेल मिलाप कैसे कर सकता है। पौलुस के अनुसार प्रभु यीशु के चेलों को जो महान सेवा व संदेश सौंपी गई थी कि वह मेल मिलाप की सेवा थी। परमेश्वर मसीह के साथ था। वह अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था। वह उनके पापों का दंड उन्हें नहीं दे रहा था। सो परमेश्वर हमें मेल मिलाप का संदेश और सेवा सौंपी है। यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम संसार में जाएं और लोगों से कहें परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। यीशु मसीह के कारण परमेश्वर आपसे मेल मिलाप कर सकता है। जो यीशु मसीह सच्चे चेले थे सताए जाते हैं क्योंकि वे मेल मिलाप करने वाले होते हैं। जब आप मेल मिलाप करता बनते हैं तो इस सेवा को आप कहाँ करते हैं? आप ऐसे स्थान में जाते हैं जहां इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रभु यीशु के चेले जो मेल मिलाप करने वाले हैं, वे उन सुंदर व्यवहार को लेकर अपनी कलीसिया में, अपने पड़ोस में, अपने घर में जाते हैं जहां इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये 8 सुंदर स्वभाव यीशु मसीह के चेलों की रूपरेखा को पूरा करते हैं।
जो यीशु की ओर लोगों की समस्याओं का समाधान व उत्तर है। सो यीशु कहते हैं कि मसीही होने के ये 8 सुंदर व्यवहार हैं। इन आशीष वचन को देने के बाद यीशु अनेक शब्दों से कहते हैं, यदि तुम्हारे अनुभवों में ये व्यवहार है तो परमेश्वर के अनुग्रह से वे आपको इस पृथ्वी के नमक बनाएंगे, जगत की ज्योति बनाएंगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। सो ये उदाहरण बताते हैं कि जब आप इन स्वभाव को लेकर पहाड़ी के नीचे लोगों के पास जाएंगे तो यह उनमें कार्य करेगा और वे मसीही बनेंगे। संस्कृति एक अलग शब्द है कि हम कैसे कार्य करते हैं। यदि आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं और यदि आप यीशु मसीह का समाधान व उत्तर बनना चाहते हैं और जब आप बाहर जाकर लोगों को मसीही बनाते हुए देखते हैं, अपने सेवा के परिणाम को देखते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपका बड़ा शत्रु क्या है? वो संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति का अर्थ है कि किस तरह से हम कार्य करते हैं। हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। हम यीशु के अनुसार नहीं करते, परंतु अपने तरीके से करते हैं। सो हम उसे अपनी संस्कृति कहते हैं। श्रोता, जब आप पहाड़ी उपदेश के संदर्भ व सारांश को समझते हैं तो आप कुछ और भी समझने पाते हैं। यीशु मसीह एक क्रांतिकारी था। वह संस्कृति को परिवर्तन करने आया था। यदि आप उस यीशु के चेले हैं तो आप संस्कृति पर नहीं घबराएंगे, परंतु आप प्रतिदिन इस कार्य के साथ बाहर जाएंगे कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि संस्कृति का सामना करूं। यदि आप इन चारों उदाहरणों को समझ गए हैं, जिसे हम अपने अगले चरण में देखेंगे, और साथ ही साथ मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय के बाकी शिक्षाओं को देखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि अब तक आप 3 बातों को अवश्य समझ गए हैं। प्रथम, उस संकट में जाकर मसीही बनना, दूसरा, संस्कृति में जाकर मसीही बनना, और तीसरा, उस मसीही स्वभाव को प्रकट करना, चुनौती देना, ताकि वह संस्कृति में कार्यविंत हो सके। श्रोता, पहाड़ी उपदेश की शिक्षा हमें इन 3 बातों को सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस पहाड़ी उपदेश की शिक्षा को जिस तरह से हमने प्रारंभ किया था, उसी प्रकार इस प्रश्न के साथ हम इसे समाप्त करें कि आप कहाँ हैं? क्या आप उस पहाड़ की चोटी पर यीशु के साथ हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वह आपका उसके समाधान और उत्तर का एक भाग बनाए, या फिर आप अभी भी उस पहाड़ी के नीचे समस्याओं के साथ हैं और एक अलग प्रश्नवाचक चिन्ह है? आप आत्मिक रूप से कहां पर हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप उसे ढूंढ सकें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।